अगर आपको बार-बार पेशाब करने जाना पड़ रहा हो, चाहे वो रात हो या दिन हो और हर 1 घंटे में आपको पेशाब करने जाना पड़ रहा हो या 1 घंटे से पहले आपको जाना पड़ रहा हो और इस प्रॉब्लम से आप बहुत परेशान हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रामजी मेहता और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे कि महिला या पुरुष में बार-बार पेशाब जाने की जो समस्या है, उसका कारण क्या है तथा हम इस कारण का इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहले बार-बार पेशाब वाली समस्या लेकर यदि आप डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो डॉक्टर आपको क्लिनिकल हिस्ट्री लेगा, जैसे आपका ऐज क्या है, आपको कितनी मात्रा में पेशाब होती है और कितने देर-देर पर पेशाब होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपके से जानकारी लेगा। इसके बाद वो डायग्नोसिस करेगा और उसी डायग्नोसिस के अनुकूल आपका ट्रीटमेंट करेगा। बार-बार पेशाब आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर को सबसे पहला जो कारणों पर जो ध्यान जाता है और वो पहला कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में बार-बार पेशाब होना एक कॉमन कारण है। और डायबिटीज़ में बार-बार पेशाब होती है। रात में आपको डायबिटीज़ जिनको हो जाता है, उनको रात में या दिन में 4 बार, 5 बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है और जल्दी-जल्दी उन्हें पेशाब लगती है। तो ये डायबिटीज़ का एक कॉमन लक्षण होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉमन कारण है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। तो यूटीआई महिला और पुरुष में दोनों में देखा जाने वाला सबसे कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, जिसके कारण से बार-बार पेशाब लगना और जल्दी-जल्दी पेशाब लगना हो सकता है। इसके साथ और भी कई तरह के लक्षण उसमें देखे जाते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब करते वक़्त दर्द होना, पेशाब में बदबू आना और पेशाब के साथ ब्लड आना हो सकता है। तो ये सारे यूटीआई के लक्षण हैं और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस तरह के सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कॉमन कारण है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत से लोगों को बार-बार पेशाब होता है, जल्दी-जल्दी पेशाब होता है। तो इसमें एक तो होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर में कुछ दवाइयाँ जो दी जाती है बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उसमें कुछ डाययूरेटिक दवाइयाँ होती है। तो डाययूरेटिक दवाइयाँ एक्स्ट्रा पेशाब कराती है, तो उसके कारण भी आपको जल्दी-जल्दी पेशाब हो सकता है या बार-बार पेशाब हो सकता है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है यूरिन ब्लैडर का हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना, यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम जिसको कहते हैं। यदि ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम हो जाता है, तो इसमें जो है आपका यूरिन ब्लैडर जो है काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है और उसकी ब्लैडर में पेशाब होल्ड करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और सेंसिटिव हो जाती है। तो थोड़ा जैसे ही थोड़ा उसमें यूरिन जमा होता है, वो ब्रेन को सिग्नल तुरंत भेजने लगता है कि खाली करो, इसको खाली करो और ब्रेन सिग्नल दे देता है और जल्दी-जल्दी पेशाब होना शुरू हो जाता है। तो इसमें पेशाब करके आएँगे और फिर पेशाब जैसे लग जाती है। इस तरह का अनुभव होता है, लेकिन पेशाब करने जब भी जाएँगे, तो आपको बहुत थोड़ी-सी पेशाब होगी। तो इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी ब्लैडर। यानी कि ब्लैडर का ओवर एक्टिव हो जाना, इसमें भी पेशाब जल्दी-जल्दी हो सकता है। और 5वां जो कारण है, वो है किडनी के अंदर स्टोन होना। यदि किडनी के अंदर स्टोन है और वो स्टोन ख़ास करके किडनी से निकल कर के यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आने की कोशिश करता है और वो आपका यूरेटर के पास आ जाता है, तो उससे पेशाब में रुकावट होती है, तो आपको बार-बार पेशाब जाने का अर्ज होता है और आपको लगेगा कि पेशाब लगा है और पेशाब करेंगे तो थोड़ी-सी आराम मिलेगी। लेकिन जब भी आप पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो बहुत थोड़ी-सी पेशाब होती है और फिर जब आते हैं, तो ऐसा लगेगा कि अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो इसमें भी इस तरह के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। छठा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। पुरुषों में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रोस्टेट के अंदर काफ़ी लोगों को उसमें सूजन हो जाता है, जिसके वजह से पेशाब की नली पर कंप्रेस करता है और उससे आपको बार-बार पेशाब जाने की अर्ज होता है।
और इसमें जो है पेशाब का फ्लो भी कम हो जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि पेशाब लगा है और पेशाब करके आए, लेकिन फिर भी लगेगा कि अभी ब्लैडर खाली नहीं हुआ है और वो आपका पेशाब जो है बूँद-बूँद करके होगा। और यदि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो पेशाब करते वक़्त आपको पेशाब के अंदर जलन भी हो सकता है, पेशाब करते वक़्त दर्द हो सकता है और पेशाब का फ्लो कम हो जाता है और पेशाब बूँद-बूँद करके आता है। और यदि प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाए तो आपको पेशाब का वेग इतना तेज़ होता है कि आपको लगेगा कि यदि मैं पेशाब ना करूँ तो कपड़े में भी हो जाए। इस तरह के काफ़ी जो है अर्जेंट होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यदि आपको बढ़ जाए तो उसमें भी आपको बार-बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। इसके अलावा और कई रेयर केसों में ऐसा होता है, जैसे यूरिन ब्लैडर का कैंसर, तो उसमें भी आपको बार-बार पेशाब जाने की अर्ज होती है और इसमें काफ़ी दर्द भी होता है। उसके अलावा यदि यूरिन ब्लैडर के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी पेशाब होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ सकता है। और एक होती है, यदि पेशाब के थैली के अंदर यदि कोई सिस्ट या गाँठ बन गया है, तो उससे भी आपको बार-बार पेशाब जाने को मन करेगा और आपको बार-बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। तो ये था हमारा बार-बार पेशाब होने के कारण कि किन-किन कारणों से बार-बार पेशाब आता है। तो अब जानते हैं कि बार-बार पेशाब आने को हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए जो हम सबसे पहला काम करते हैं, उसमें हम शुगर की टेस्ट करते हैं। इसमें ब्लड शुगर की टेस्ट की जाती है। ब्लड शुगर फास्टिंग करते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद करते हैं और यदि इसमें शुगर पाई जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज़ की वजह से बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है और डायबिटीज़ का एक लक्षण यही होता है कि बार-बार उसमें पेशाब लगती है। और इसको डायग्नोस करने के लिए आपको 3 महीने वाली जो शुगर की टेस्ट होती है, जिसको HbA1c कहते हैं, उसे भी कराया जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। और दूसरा डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दे करके उसको कंट्रोल किया जाता है। वो है अल्ट्रासोनोग्राफ़ी। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी के माध्यम से आपके ब्लैडर के अंदर कोई सिस्ट है या नहीं, किडनी के अंदर कोई स्टोन है कि नहीं, या प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो नहीं है, उसके अंदर सूजन तो नहीं है। तो इसको अल्ट्रासोनोग्राफ़ी के माध्यम से डायग्नोस करते हैं और यदि प्रोस्टेट का ग्लैंड्स बढ़ा हुआ है, तो उसकी सूजन को कम करने के लिए एक दवा आती है जिसको हम यूरीमैक्स कहते हैं। तो यूरीमैक्स दवा देने से प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन कम हो जाता है और पेशाब का फ्लो ठीक हो जाता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए यूरिन फ्लो का टेस्ट किया जाता है कि आपका यूरिन का फ्लो कम तो नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपको बार-बार पेशाब जाने की समस्या पड़ रही है, या पेशाब की नली के अंदर कोई फुंसियाँ तो नहीं हो गई है जिससे आपका पेशाब रुक रहा हो और उसका फ्लो कम हो गया हो। ये था हमारा कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं, किन-किन तरीकों से डायग्नोसिस किया जाता है, तो इसको हमने जान लिया। तो अब चलिए जानते हैं कि हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। डॉक्टर आपके जाँचों के आधार पर आपका इलाज शुरू करता है, तो जिस तरह के उसे फाइंडिंग मिलती है जाँच में, उसी तरह का वो ट्रीटमेंट शुरू करता है। अगर आपका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ दे कर के डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ दे कर के हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तीसरा, अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सूजन है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ा हुआ है, तो उसको सूजन को कम करने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ देगा, जैसे यूरीमैक्स दवाइयाँ आती है, जिसको देने से आपका प्रोस्टेट का सूजन कम हो जाता है और यूरिन का फ्लो ठीक हो जाता है। और अगर ब्लैडर के अंदर कैंसर है, तो वो कैंसर का ट्रीटमेंट करेगा और कैंसर को ठीक करने की कोशिश करेगा। और यदि
ब्लैडर ओवर एक्टिव हो गया है, तो उसे ठीक करने के लिए दवाइयाँ देगा और दवाइयों से कभी-कभी ब्लैडर का ओवर एक्टिविटी जो है ठीक भी हो जाता है। और अगर ब्लैडर के अंदर कोई टीबी का इन्फेक्शन है, तो उसमें टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाता है और टीबी के ट्रीटमेंट देने से ब्लैडर ठीक हो जाता है और टीबी का इन्फेक्शन ठीक होने से उसकी यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि आपको बार-बार पेशाब जाने की समस्या हो, तो आप खुद से इलाज ना करें, आप अपने नज़दीक के यूरोलॉजिस्ट से जाकर के मिलें, वो आपको डायग्नोसिस करेंगे, कुछ टेस्ट करवाएँगे और उसी टेस्ट के आधार पर आपको उचित सलाह और उचित दवाइयों के माध्यम से आपका इलाज करेंगे, तो आपको बार-बार पेशाब जाने की वाली समस्या जो है, आपको ठीक होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और ये यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और यदि पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।